आप देख रहे हैं ACI न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस कमिश्नर परिसर के अंतर्गत हमें कुछ पीड़ित और पीड़िता मिले, जिन्होंने हमारे एंटी करप्शन न्यूज़ चैनल को अपने दर्द को बताया, किस प्रकार से यहाँ दर बदर की वो ठोकरें खा रही थी, आखिर क्या है मामला, सीधे इनसे जानते हुए। जी, अपना नाम बताएं। दुर्गेश कुमार गुप्ता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले रावतपुर गांव के सर। आखिर आपका क्या मामला और किस थाने से संबंधित है? हमारा मामला सर झूठा है, जो कि कल्याणपुर थाने में बोला गया है कि हम लोगों ने मतलब किसी लड़की को हम लोगों ने दहेज के लिए उत्पीड़ित किया है या उसके साथ कुछ ऐसी घटना करी है, जैसे कि उसको मारा पीटा है या कुछ लात घुसे, इस तरीके की हमारे ऊपर झूठी FIR करी गई है सर। तो ये बताइए, जो आप बता रहे हैं झूठी FIR है, किसके किसके नाम हुई है? उसमें सर हमारे एक तो जो भाई जिन्होंने ये काम किया था जो लड़की के साथ, उसका नाम है, और हमारी माता श्री का नाम है बबीता गुप्ता जी का, और एक मेरा नाम है दुर्गेश कुमार गुप्ता, और मेरी एक वाइफ जिनका जो इस दुनिया में अभी समय नहीं है, तो उनका भी नाम उस FIR में दर्ज कराया गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि FIR आपकी पत्नी के नाम भी हो गई है, जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपके पास कोई प्रमाण है, उनका डेथ सर्टिफिकेट है? हाँ सर, हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट दिखाएं हमारे कैमरे में। जी, ये हमारी पारिवारिक सदस्यता का छाया प्रति है, जो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब हमारी मृतक जो वाइफ हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भी नाम FIR में दर्ज कराया गया। झूठा था, मतलब इस तरीके का। FIR की कॉपी दिखाएं। FIR कॉपी जी है, ये FIR की कॉपी है सर, जो पूरी तरीके से जो है झूठ को बयां कर रही है। थोड़ा तेज बोलो। उसमें कुछ भी मतलब सच नहीं है, सारा मैटर जितना भी है सब झूठा है। और इस तरीके का आरोप लगाया गया कि वो लड़की हमारे घर रही है और हम लोगों ने उसके साथ दहेज उत्पीड़न किया है, लेकिन वो लड़की कभी भी आज तक हमारे घर की दहलीज को लांघी ही नहीं है, और उसने कभी भी हम लोगों का शकल तक नहीं देखा सामने से, ना हम लोगों ने कभी सामने बैठ के बात। ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके भाई से उसकी शादी अंतर्जातीय विवाह होता है, और उसके बाद वो लोग आपके घर में ना रहकर कहाँ रहते थे? फिर वो लोग हरियाणा के शहर में रहते थे और दिल्ली साइड में वो लोग अपना जॉब वगैरह करते थे। उनका खुद का एक बिजनेस था, वो लोग अपना बिजनेस कर रहे थे सर। मतलब आपका सीधे सीधे ये कहना है कि आपके घर पे वो नहीं रहे? जी, हमारे घर पे कभी भी नहीं रहे वो लोग। इससे संबंधित जानकारी हम निश्चित रूप से इनके माता जी से लेते हुए। जी, आखिर आप अपना नाम बताएं। बबीता गुप्ता। ये बताइए, जो आप जैसे बता रहे हैं कि आपके घर में बहू रही नहीं, उसके बावजूद दहेज उत्पीड़न का मामला लगाया गया है, क्या कारण है इसके पीछे? ये तो भैया सब झूठी बवाल है कि जो ये सब हम लोग को परेशान करने के लिए लगाया गया है। और आपके साथ साथ जो है आपकी एक और बहू, यानी कि उसने अपनी जो है वो जेठानी के खिलाफ लगाया, जो कि इस दुनिया में नहीं है। जी, वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है भैया, उसको भी लिखवाया है उसने। और आखिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके बेटे ने जब इस प्रकार से अंतर्जातीय विवाह किया, तो आपने क्या मतलब शादी से पहले ही संबंध विच्छेद कर लिया था? जी, हमने उसको बहुत मना किया, लेकिन माना नहीं। वो बार बार हम ये भी बताएं कि वो लड़की ऐसी फराड है, वो खुद मुकदमाबाजी करती है। तुम्हारा जो संबंध विच्छेद किया गया उसका वो फोटो दिखा जरा। जी, ये उसका पेपर है भैया, हमने उसको गजट कराई थी। पहले हम चौकी गए, थाने वाले नहीं सुने, कहने के लड़के को आ जाने दो, तब हम बात आगे बढ़ाएंगे। फिर वहाँ नहीं कुछ हुआ, तो फिर हम सीधे आज वाले के यहाँ गए, प्रेस वाले। हमने देखा इन्होंने जो है शादी से पहले पेपर में भी इस प्रकार से जो है संबंध विच्छेद का निकाला, क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्होंने जब अपने बेटे को समझाया और वो पूरी तरह से जब इनकी बात को नहीं मानता है, तो शादी से पहले ही संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि इन्होंने बताया हमने संबंध विच्छेद कर लिया था, इसलिए इनके घर में कहीं से शादी के बाद रहने का सवाल ही नहीं उठता। इनके यहाँ रहे भी नहीं वो, बल्कि वो लोग दिल्ली के करीब कहीं जॉब करते थे और हरियाणा में रहते थे, जैसा कि इनका बताना है। और इन्हीं से सीधे पूछते हैं कि एक बार या दो बार या कभी भी उसका आना आपके घर हुआ है, यानी आपके बेटे का आपके बहू के साथ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है भैया, ये सब गलत, सब झूठी बातें हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से साफ साफ हमारे कैमरा में बोल रहे हैं कि ये इनके घर पे एको बार वो आना ही नहीं हुआ, उसके बावजूद दहेज उत्पीड़न की बात इनके ऊपर लगाया गया है। यानी उनके खिलाफ सीधे सीधे जो आरोप है ये कहीं ना कहीं झूठा और बेबुनियाद है। और इसमें सबसे बड़ी हम बात करेंगे लापरवाही की, कि जो FIR लॉन्च की गई है उसमें ऐसे मृतिका का नाम लिखा गया है जो कि नहीं है। उनका नाम वंदना गुप्ता है सर। उनका नाम ये बता रहे हैं मृतिका का वंदना गुप्ता है, जो कि इनकी बीवी थी, जो कि नहीं है, और उनको भी FIR में शामिल किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो
कहीं ना कहीं संदिग्ध पाई जाती है जो भी एफआईआर लॉन्च की गई है। और इसमें यहाँ पे जो हमारा कमिश्नर परिसर में हम लोग ने देखा कि हमारे पुलिस उपायुक्त श्री संजीव त्यागी जी, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद इस पर जो है त्वरित कार्रवाई की और निष्पक्ष कार्रवाई को लेते हुए संबंधित थाने को इससे अवगत कराया। और इनकी सीधे सीधे मांग है कि एफआईआर से, क्योंकि ये लोग बेबुनियाद हैं, जांच में निश्चित रूप से इनकी ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इनके नाम उसमें से हटाए जाएं। जी बिल्कुल, आप जांच अगर कर भी सकते हैं, मोहल्ले में भी पता कर सकते हैं कि हमारे साथ वो रही है या हमने कभी इस तरीके का उत्पीड़न किया है, आप जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भाई साहब, आप लोग साथ जांच कर सकते हैं। हम ये सब झूठी बवाल है। और हमारा सर एक चीज़ यही कहना है, अगर जांच में वो गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक एक्शन लिया जाए, ताकि इस तरीके के जो ये दहेज उत्पीड़न वाले मामले से बहुत लोग जूझ रहे हैं, वो अन्यथा आगे करने के लिए दोबारा ऐसा आदमी सोचे कि ये मैं अगर झूठ लिख रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी एक एक्शन हो सकता है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने अपनी पूरे दर्द को बयां किया और साथ साथ हमको पुलिस प्रशासन को अपनी पूरी समस्या से अवगत कराया कि किस प्रकार से दहेज का मामला जो कि इन पर लगाया गया, जो कि प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में आता है, संशय के घेरे में आता है। और इसके ऊपर निश्चित रूप से जो भी संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो उनके जाँच के दायरे के अंतर्गत उनसे मांग करते हैं कि इसके करीब करीब मोहल्ले के लोगों से इसके विषय में जानकारी ली जाए। जैसा कि ये साहब बोल रहे हैं, इनके घर में क्योंकि रहना ही नहीं था तो करीब करीब के लोगों से निश्चित रूप से पता चल ही जाएगा। और यदि दोषी बजाय इनके ये निर्दोष पाए जाते हैं और सामने से इनकी तरफ से झूठा आरोप लगाया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो दहेज प्रथा इनकी तरफ लगाया जा रहा है इसके विषय में इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर वही दहेज प्रथा जो इन्होंने लगाया है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, एकदम झूठा है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका प्रमाण होना चाहिए कि हमारे पास उन्होंने दहेज दिया या कुछ लिया। और उन्होंने भागकर शादी करी थी, जो कि गाजियाबाद में शादी हुई है, और समाज से शादी किया, भाग के किया, फिर भी दहेज कौन सी दहेज हम लोग कहाँ रखे। ये कहीं ना कहीं जो टेक्निकल विषय है इन्होंने बताया, जब आर्य समाज में शादी करी, भाग की करी और इनके घर में रहना ही नहीं हुआ तो आखिर किस आधार पे दहेज प्रथा लगाई जा रही है। और इससे संबंधित इन्होंने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जितने भी साक्ष्य हैं वो और भी संबंधित थाने में अपने आईओ के सामने प्रस्तुत करें। और हमारे चैनल के प्रधान संपादक जी ने सीधे सीधे इस विषय में माननीय हमारे पुलिस उपायुक्त महोदय को इससे जानकारी दी और उन्होंने भी जो है आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ कहीं से भी कोई अन्याय नहीं होगा, बल्कि जांच त्वरित होगी और जल्द ही हम इससे आपको अवगत कराएंगे। और इसमें चूंकि मामला सीधे सीधे हम लोग ने देखा कि जो मृतका रही हैं उसको भी एफआईआर में जो है डाल दिया गया नाम, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आती है कि किस प्रकार से संवेदनहीनता दिखाई दे रही है। क्योंकि जहाँ पे एक और जो व्यक्ति न्याय की गुहार को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और यदि वो लोग जो है पूरी तरह से निर्दोष हैं तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के पीड़ा से ये लोग गुजर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर और अपडेट देते रहेंगे। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें एशिया न्यूज़ से। और हम चाहेंगे कि हमारे जो दिल्ली के संवाददाता हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज किया है दिल्ली का, वो आप शाम को उसका भी लाइव जो है वहाँ से टेलीकास्ट देखेंगे। बने रहें एशिया न्यूज़ से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।